7 नवंबर को इंडियन रुपी ने डॉलर के अगेंस्ट अपने ऑल टाइम लो को हिट किया। वहीं दूसरी ओर ट्रम्प की विक्ट्री के बाद डॉलर रीच्ड अ 4 मंथ हाई। इंडियन रुपी के लिए ये डिक्लाइन कोई नई बात नहीं है। पिछले 5 सालों में इंडियन रुपी 70 से 84 पहुंच गया है। इस लेटेस्ट डिक्लाइन को ट्रम्प की विक्ट्री से जोड़ा जा रहा है, लेकिन मसला रुपी के गिरने का नहीं बल्कि डॉलर के उछलने का है। यूएस इलेक्शन से पहले चर्चा हो रही थी कि ट्रम्प की जीत के साथ डॉलर भी ऊपर जाएगा, और वही हुआ। ट्रम्प की एक्सपेक्टेड पॉलिसीज से ग्लोबल मार्केट में एक बुलिश डॉलर आउटलुक डेवलप हो रहा है। उन पॉलिसीज के मेन एलिमेंट्स की तरफ देखते हैं। हेवी टैरिफ्स ऑन ट्रेड, यानी यूएस के साथ ट्रेड करना अब और एक्सपेंसिव हो जाएगा। ट्रम्प का कहना है कि उनके यूरोपियन एलाइज को डिफेंस सपोर्ट के लिए अब ज्यादा पे करना पड़ेगा। अपने सेकंड टर्म में उनका फोकस बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स पे रहेगा, जिनके लिए उन्होंने टैक्सेस कम करने की बात की है। ट्रम्प की लैंग्वेज में कहें तो ये पॉलिसीज उनके विजन अमेरिका फर्स्ट के लिए काम करती हैं, जो बेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। ग्लोबल अनस्टेबिलिटी के इस दौर में, जहां दुनिया पैंडेमिक के बाद रशिया यूक्रेन, इसराइल गाजा वॉर और मिडिल ईस्ट क्राइसिस को विटनेस कर रही है, वहां इन्वेस्टर्स डॉलर के लिए एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू डेवलप कर रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड में डॉलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ा है। इंडिया ऑलरेडी एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है, यानी वो एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है, और यूएस के हायर टैरिफ्स और राइजिंग डॉलर के चलते ट्रेड और एक्सपेंसिव हो सकता है। इसके चलते बढ़ते चले आ रहे क्रूड ऑयल प्राइसेस का भी इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा। देखने वाली बात यह है कि इस लेटेस्ट डॉलर हाइक में दूसरी एशियन करेंसीज भी हिट हुई हैं, और इंडियन रुपी ने रिलेटिवली बेटर कोप अप किया है। 2024 की बात करें तो इंडियन रुपी वन ऑफ द सेफेस्ट इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में शामिल है। इतिहास कहता है कि ट्रम्प की जीत पर डॉलर की जीत होती है, और अब अमेरिका की सरकार ट्रम्प की सरकार है।